नमस्कार सभी पेंशनधारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशनधारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ की पेंशन्स जो हैं अब बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन्स को लेकर अब जो है बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। सिर्फ इन्हें मिल सकती है खुशखबरी, खाते में आएगी ज्यादा पेंशन, चेक कर पाएंगे आप अपना लिस्ट के अंदर नाम है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ईपीएफओ के पेंशन है को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। अब कौन से लोगों को जो है ज्यादा पेंशन का लाभ मिलेगा, अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा, इसको लेकर लिस्ट जारी हो चुकी है। तो आप भी किस तरीके से ये देख पाएंगे कि आपका नाम जो है इस लिस्ट में है या फिर नहीं है, आपको पेंशन बढ़कर मिलेगी या फिर नहीं देखने को मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे पेंशन राशि में बढ़ोतरी को लेकर निकल कर आई अगली ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगों को मिली है पेंशन स्कीम के अंदर राहत। तो आखिरकार दोस्तों, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए पेंशन राशि में संभावित बढ़ोतरी को लेकर किस तरीके से राहत नजर आ रही है, कौन सी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के अंदर शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर से सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले जो है वो वाकिफ रह सकें। तो चलिए सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं। ईपीएफओ की पेंशन को लेकर आई न्यूज के बारे में जानते हैं कि सिर्फ इन्हें मिल सकती है खुशखबरी। कौन कौन से लोगों के लिए खुशखबरी है, खाते में जो है ज्यादा पेंशन किनके आएगी और किस तरीके से आप जो है अपने लिस्ट के अंदर नाम चेक कर सकती हैं कि आपको पेंशन बढ़कर मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी जानते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस 95 में कंट्रीब्यूशन के पुराने नियमों को फिर से बहाल कर दिया है। यानी हायर पेंशन के लिए पूरी बेसिक सैलरी से जोड़ने का पुराना ऑप्शन फिर से शुरू कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से कुछ सब्सक्राइबर्स को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने पहले ज्यादा पेंशन कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन चुना था, लेकिन सभी को इसका फायदा नहीं मिलेगा। आइए इस नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं। 2014 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में हायर पेंशन को लेकर एक नियम था। नियम के अनुसार कर्मचारी हायर पेंशन के लिए अपने कुल बेसिक सैलरी और डीए के हिसाब से ईपीएस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लेकिन 2014 में सैलरी लिमिट को लागू कर दिया गया था। इसके बाद में यह नियम हट गया था। 2014 में ईपीएफओ ने अधिकतम 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी की लिमिट लगा दी थी। यानी भले ही आपकी बेसिक सैलरी 50,000 हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन आपका जो था वो 15,000 रुपए की लिमिट के आधार पर ही होगा। तो हायर पेंशन के विकल्प क्या है, इसको लेकर अगर बात करें तो 15,000 रुपए की लिमिट की वजह से न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए और अधिकतम पेंशन सिर्फ 7,500 रुपए ही मिलती है। 2014 के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों को जिनकी बेसिक सैलरी और डीए 15,000 रुपए से ज्यादा है या थी, वह अपनी असल बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन कैलकुलेशन का ऑप्शन जो है वो नहीं चुन सकते थे। इस कैंपिंग में यहाँ पर जो है ईपीएफओ सब्सक्राइबर के लिए संभावित पेंशन बेनिफिट को काफी कम कर दिया। जिसकी बेसिक सैलरी और डीए 15,000 रुपए से ज्यादा थी, उनके लिए ये जो है लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर ईपीएफओ के हायर पेंशन बहाली की यहाँ पर जो है कैसे होगा, अब जो है सबसे ज्यादा फायदा अगर इसको लेकर मैं बात करूं तो हायर पेंशन यहाँ पर जो है पुराना नियम जो अब फिर से बहाल हुआ है, वह सिर्फ उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने यहाँ पर 2014 से पहले की ज्यादा पेंशन का ऑप्शन का इस्तेमाल किया। इसलिए सिर्फ कुछ ही कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। ज्यादा पेंशन ऑप्शन की बहाली सभी कर्मचारियों पर लागू जो है वो नहीं होगी। हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने वालों को ही अब जो है अधिक पेंशन का जो लाभ है वो देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जो है हाल फिलहाल के अंदर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो पेंशन राशि बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को राहत मिली है, इसको लेकर ब्रेकिंग न्यूज है। तो आखिरकार बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए पेंशन राशि में संभावित बढ़ोतरी को लेकर कौन सी बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। बढ़ोतरी की संभावना से लाभार्थियों के अंदर नई उम्मीद जो है वो किस तरीके से जगी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट आई है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देश में बड़ी संख्या में बुजुर्ग नागरिक, विधवाएं, महिलाएं और दिव्यांग जन अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सरकारी पेंशन पर निर्भर रहते हैं। महंगाई
महंगाई में लगातार बढ़ोतरी, दवाइयों की ऊंची कीमत, बिजली और राशन खर्चों ने इन वर्गों की आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे समय में वर्ष 2026 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने की संभावना ने लाभार्थियों के बीच एक नई आशा जो है वो जगा दी है। चर्चा है कि सरकार मासिक पेंशन की दर वृद्धि कर सकती है और नई दरें लागू होने पर सीधे जो है बैंक खाते के अंदर राशि ट्रांसफर की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहारा देना है जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। यह योजना केवल केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित की जाती है। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और अन्य प्रमाणिक दिव्यांगजन इस योजना की प्रमुख लाभार्थी हैं। वर्तमान में कई राज्यों में लगभग 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन जो है इन्हें दी जा रही है। अब इसे बढ़ाकर 4,500 रुपए से 5,000 रुपए प्रति माह करने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय आधिकारिक घोषणा के बाद ही आप सभी के लिए स्पष्ट होगा, लेकिन बढ़ती महंगाई के बीच राहत की उम्मीद जो है अब आप सभी के लिए जरूर नजर आ रही है। जीवन यापन की लागत के समय में साथ बढ़ती रहती है। ऐसे में पेंशन की राशि में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक माना जाता है ताकि जरूरतमंदों को राहत मिले। यदि प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू होती है तो लाभार्थियों को दवाइयां, भोजन और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से पेंशन राशि सीधे बैंक खातों में जमा करती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और भुगतान में देरी की संभावना कम होती है। वर्ष 2026 में संभावित पेंशन बढ़ोतरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राहत का संकेत है। इससे उन्हें सामाजिक या पर सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। हालांकि अंतिम राशि और लागू होने की तारीख सरकारी आदेश जारी होने के बाद ही तय किए जा सकते हैं। इसी बीच आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। खुशखबरी बताई जा रही है कि ओल्ड पेंशन योजना एक बार फिर से अगले ही महीने लागू हो सकती है और 50% तक की यहाँ पर पेंशन का लाभ आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो ओल्ड पेंशन योजना वह व्यवस्था थी जिसमें 50% का लाभ जो है गारंटीड मिलता था, लेकिन 2004 के बाद इसे बंद करके नेशनल पेंशन सिस्टम लागू कर दिया और जिसके बाद लगातार मांगे हो रही थी। पिछले कुछ समय में कर्मचारी जो संगठन थे वो ओपीएस बहाली की मांग को लेकर लगातार कोर्ट की तरफ दरवाजा खटखटा रहे थे और हाल ही में कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने पर इस मुद्दे पर जो है गंभीरता दिखाई है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में यह चर्चा हो सकती है जिसके अंदर मार्च 2026 में ओपीएस लागू की जा सकती है, 50% की सैलरी के बराबर पेंशन दी जा सकती है और एनपीएस के अंदर शामिल जो भी लोग हैं उन्हें ओपीएस का विकल्प चुनने का फैसला भी किया जा सकता है। अगर यह फैसला होता है, इस मॉडल को मंजूरी दी जाती है तो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को स्थिर और सुनिश्चित आय मिल सकती है। डीए जुड़ने से पेंशन की राशि अपने आप बढ़ सकती है और इसी तर्ज पर राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले ही ओपीएस लागू कर दी है। वहां के कर्मचारी और पेंशनधारकों को पुरानी पेंशन योजना का लगातार जो है वो फायदा मिल रहा है। लेकिन इस बीच जो है मार्च से क्या आप सभी के लिए लागू हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसको लेकर बात करें तो फिलहाल सरकार ने केवल कैबिनेट बैठक बुलाने का प्रस्ताव बात की है। जब तक आधिकारिक सूचना जारी नहीं होती तब तक कुछ भी तय नहीं माना जा रहा है। लेकिन अगर मार्च 2026 में 50% की सैलरी के बराबर पेंशन का फैसला लिया जाता है तो इसे पिछले दशक का सबसे बड़ा प्रशासनिक निर्णय माना जाएगा और इससे लाखों परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य का यहाँ पर जो है स्थिर भरोसा देखने को मिलेगा। तो ओल्ड पेंशन योजना को लेकर उम्मीदें बढ़ी है। कोर्ट के आदेश और सरकार की कैबिनेट बैठक ने कर्मचारियों की नई आशा जगा दी है। अगर 50% सैलरी के बराबर पेंशन का फैसला होता है तो लाखों परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का आधार साबित होगा। अब सभी की नजरें आगामी कैबिनेट की बैठक और आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई दिख रही है।